नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेल्स की बातचीत और सेल्स की सीरीज़ में हम समझने वाले हैं कि सेल्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो आपकी सेल को इम्प्रूव करने वाले हैं और वो आपकी सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। आपके घर में, आपके बगान में, आपके तूफान में, आप जब जहाँ भी बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से इम्प्लीमेंट करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, जहाँ लास्ट में आपको इसका सीक्रेट मिलेगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए जी, कुछ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने 2 मीटिंग्स ली अभी, तो उसमें जो सेकंड मीटिंग के दौरान मेरा जो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज मुझे वैसा वो नहीं मिल रहा था जो मैं सोच रहा था। तो उस दौरान जब ऐसा कुछ हो रहा हो कि मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा, जिस तरह से शायद मैंने अपने माइंड में सोचा था। तो फिर भी मैं अपने आप को वैसे कंटिन्यूअसली उससे क्वेश्चंस कैसे-कैसे पुट करता रहूँ, मतलब जो फ्लो ऑफ क्वेश्चन है जो मेरा बन रहा है, वो टूटे ना और मैं उससे कंटिन्यूअसली फिर भी पूछता रहूँ। ऐसा मैं कैसे करूँ? ओके, तो वही हुआ ना, पकड़ पकड़ लेना रिप्लाई के लिए, अगर वो देना हो तो। वही हुआ जिसके अंदर शायद आप, वो आपको उल्टा बोल रहा होगा या तो इसकी बॉडी लैंग्वेज खराब होगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। यस, हो गया था पक्का। बिल्कुल। कैसे हो गया था? क्या आपका मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो गई थी उस टाइम? मेरी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ढीली टाइप्स हो गई थी। मैं एक बॉडी लैंग मतलब लो कॉन्फिडेंस के कुछ साइन्स होते हैं, जैसे कि हम्म हड़बड़ाना, अपने बाल वगैरह सेट करना, अपने हम्म वीडियो कॉल से इधर-उधर बचना, उसको डॉज करना। हम्म ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं करने लग गया था, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं उसको भी अंदर-अंदर रियलाइज़ हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। हम्म ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आपने दिया है दिवांग जी ने बताया कि अगर कोई सामने वाला पर्सन अगर उस तरीके से अजीब तरीके से बात कर रहा है या उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है, वो वो आपसे ऐसे बात कर रहा है। हाँ चलो फिर बताओ। फिर तो वही कि जब वो ऐसे नेगेटिव्स मुझे शो कर रहा है कि मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ कि सर आपका गोल क्या है, आपका विज़न क्या है? लेकिन वो कह रहा है हाँ, ठीक है, मुझे बस पैसा कमाना है, ठीक है, ठीक है। मैं कहा ठीक है हम्म सर, आपका बैंक्वेट कहाँ है? हाँ, यहीं है, बस पास में ही है, ऐसी-ऐसी लोकेशन है। तो वो एक ओपन कन्वर्सेशन को बिल्ड, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन वो एक खुद अपने आप को ऐसा पुट नहीं कर रहा कि वो आंसर दे, खुल के आंसर दे। तो उस पॉइंट पे मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है कि और मैं उससे क्वेश्चन पूछना बंद कर देता हूँ, जो कि हमारा फंडामेंटल था कि सेल्स इज़ आस्किंग। मेरी हम्म आस्किंग ही खत्म हो जाती है वहाँ। हम्म तो मैं अपनी आस्किंग को फिर भी ऐसे, जब ऐसी कोई सिचुएशन मेरे सामने आए, तो अपनी आस्किंग को मैं कैसे उसको एक सेम अपने पोटेंशियल पे रखूँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाए ना, इस चीज़ को मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन सेट है। तो जब वो कोई आदमी ऐसे देखते, जैसे मैंने कहा कि वो आदमी बैठा हुआ है, वो ऐसे बोल रहा है, हाँ जी बताओ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ये बात है क्या, ऐसे ऐसे रिएक्ट करता होगा बिल्कुल, क्या? चलो ठीक है, अच्छा अच्छा आपका ये है, अच्छा जी ठीक है, मतलब वो हर मोनोटोन में बात कर रहा है बिल्कुल। आपसे, वो एक लेवल में बात कर रहा है, बिल्कुल इसे बोले हाँ ठीक है, मैं वो शो कर रहा है कि अब मैं यहाँ पर बॉस हूँ, मैं यहाँ पर डोमिनेंट हूँ, यहाँ पर मैं ओनर हूँ। तो ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। वो अपने पापा से भी, मम्मी से भी, बहन से भी, भाई से भी, घरवाली से, बाहर वाले से भी ऐसी बात करते हैं। हाँ खाना लगा दिया, नहीं लगाया, हो गया, नहीं हुआ, कर दिया, नहीं कर दी, तो वो मोनोटोन में ही बात करते हैं। अगर आप उनकी मोनोटोन सुन के परेशान हो जाओ तो आपकी गलती, क्या पता वो लेके पैसे नीचे नीचे गड्डी लेके बैठा हो कि ये अगर मुझे मुझे मना लेगा तो मैं उसको गड्डी दे दूंगा, अभी कर दूंगा, मगर उसकी लैंग्वेज का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो ऐसी बात करता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लगेगा कि वो सोने वाला है। अगर वो मीटिंग में आया तो मीटिंग लेने आया भैया, वो सेल करवाने आया, सीखने आया, कुछ जानने आया। अगर इतना भी वो कुछ डिफेक्ट होता है और वो उसको इंटरेस्ट है तो वो मीटिंग में नहीं आता, पहली बात तो आपको मना कर देता है। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? यू शुड नॉट गेट हर्ट बाय एनी वन और एनी एक्सप्रेशन, एनी वर्ड्स। इवन गाली दे रहा है, इन बदतमीज कर रहा है, आप बदतमीज से बोलिए सर ये तरीका ऐसा नहीं है, ऐसे कर सकते हैं हम। आपको वहाँ हर्ट होना, आर्ग्यू होना, कॉन्फिडेंस लो करने का बनता ही नहीं है। यू कांट हर्ट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अलाउ। आप जब तक अपने आप को अलाउ नहीं करोगे कि मैं हर्ट हूँ इस चीज़ से या इसकी इसके पहनावे, इसकी बोली से मैं हर्ट हो गया और कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, तो पहली गलती तो वहीं पर ही है। इससे हम हर्ट होना नहीं है। वो मीटिंग में आया तो हमें पूरा बेस्ट दिन उसको बताना है कि भैया ये पॉइंट्स हैं और आपके लिए ये ज़रूरी है। आप नहीं सुन रहे हो, बार बार जगाओ, सर ये पूछा आपने, देखा आपने, क्वेश्चन पूछते निकालते रहो, उसका डिफेक्ट दिखेगा से, उसको बार बार दिखेगा ये बार पूछ रहा है, जान रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो भी इंटरेस्ट शो कर देगा। ऐसी मीटिंग में हुआ, हम दिखा रहे थे, फिर हमने उसकी क्यूरियोसिटी जगाई और बीच में हमने कुछ ऐसे बड़ा पेज दिखाया कि बोले ऐसे ऐसे हम काम कर रहे थे, ऐसे कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? उसकी आंखें चौंधी आ गई, वो देना शुरू कर दिया। मगर
वो क्लाइंट है, पैसे लेके बैठा है, मगर हमारी तालमेल बिगड़ जाता है, तब संतुलन खराब हो जाता है हमारा। तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, डिले भी बोल लेते हैं, वो क्या होता है, सेल्स चली जाती है ना। क्या पता वो डेस्क के नीचे गड्डी लेके बैठो, अरे इसने अगर मुझे मना ली तो इसको पकड़ा दूंगा अभी मैं। वो तालमेल बिठाना है उससे। फर्स्ट रूल, आप उसको उससे हर्ट नहीं होना, चाहे कोई भी हो, कैसा भी, आप उसको हर्ट नहीं होना। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखा रहा है, वो मीटिंग में आ रहा है, तो आपका क्लाइंट है, उससे बात करो, पूछो, उसकी बात जानकारी लो, आस्किंग करो और पूछते रहो, बताते रहो। और उनसे बोलते रहो, सर आर यू विथ मी, आई एम टेलिंग यू दिस, ये दिस बताइए। हम्बल वे से, नॉट आर्ग्यूमेंट वे से, हम्बल वे से तरीके से पूछिए, जानिए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है ही या नहीं, आपकी लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बोल दिया। मगर किसी भी क्लाइंट से हमें डरने का नहीं है कि भैया वो बड़ा है, कोई भी है, आपको ऐसा बनना है कि कल को अंबानी को फ़ोन करें तो आपका काम बन जाए, आप उससे भी डरो ना। अगर आपने डरा तो वहीं पर काम खराब हो गया। वो सेंस कर लेते, जैसे कुत्ते देखे आपने, कुत्ते सेंस कर लेते कौन डर रहा है, बोला अभी ये डर रहा है, इसके पीछे भागूंगा, बोले काटूंगा उसको। उसी तरीके से इंसान भी है, वो दिखता नहीं है, पता नहीं लगता, मगर वो सेंस कर लेते हैं, बोले ये डर रहा है, अब इसको ना और डराऊंगा मैं। गाड़ी जहाँ तेज़ निकलती है ना, तेज़ गाड़ी दौड़ाओ तो कुत्ते और तेज तेज भागते हैं, पीछे और भागते रहते हैं, कोई मतलब तो है नहीं। या आप कुत्ते के भी सामने भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो, वो और तेज पीछे भागेगा। आप गाड़ी खोल के खड़े हो जाओ वहाँ पर, तो वापस चले जाएगा, चले जाता है ना। कुत्ते तो डरा रहा था और डराऊंगा मैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी, आपको जितना आप उनसे डरोगे तो आप समझिए इसकी एनर्जी लो है, ये आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी सेल को ख़त्म कर देगा। अपना काम भी उसका बना नहीं, पर आपका काम भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो क्रक्स ये है कि आपको उनसे डरना नहीं है, आपको अपनी आस्किंग ज़रूर जारी रखनी है, उनको रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हैं जो उनके बिजनेस रिलेटेड है। अगर आप डर जाओगे तो आप बोलोगे सॉरी सर ये वो, या सर ऐसे ऐसे घूमने लग जाओगे, तो उसको दिख गया अरे ये तो हिला हुआ बंदा है। तो उन लोगों के सामने आपको ज़्यादा शो करना है, सर बताइए सर आपको मैं टाइम ले सकता हूँ, इतना बताओ सर, उनसे पूछो बार बार, सर ये देखिए, सर ये देखिए। अपना कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं देना उनके सामने, चाहे कोई है। और कई ऐसे भी होते हैं बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, मगर वो लेना नहीं होता। आपको इसलिए मेंटेन रखना है, कब कौन सा पर्सन आ जाए, कब कोई आ जाए, आपको आपकी सेल को बेस्ट कर दे। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बताइए। आई थिंक ये इसका आंसर आपको मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी हम सेल्स कॉल करते हैं और हमने उनको कॉल करी, उनको समझाया अपने प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ समझे, अब फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आपको ये दे रहे हो हमारा, फिर बोलता है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसी बंदे ने मेरे को कॉल किया था और मेरे साथ ऐसे 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 हुआ था, तो बोलता ही चला जाता है। हम उसको कोशिश करते हैं वापस लाने, ट्रैक पे लाने की, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, पर वो आने को प्रॉब्लम नहीं है, आता ही नहीं है वो। और वो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम बता जाता है कि मेरे साथ ये हुआ था तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, मेरे सेल्स में मतलब ट्रस्ट नहीं बनता वहाँ पर। और वो पूरी कॉल वो उसमें निकाल देता है हाँ कि मेरे भैया 10 मिनट निकाल देता है एटलीस्ट। 10-15 मिनट कितने में निकाले, और फिर लास्ट में बोल दिया थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फ़ोन काट देगा। हाँ ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ है, हो ना? यही क्वेश्चन है। तो ये लोग होते हैं जो आपके टाइम खाते हैं, ये लोग होते हैं आपके टाइम खाते हैं जब आप उनको खिलवाने देते हो। आप उसको रोकना नहीं है, उसको ये बताना है, सर मुझे पॉइंट बताइए, क्या क्या पॉइंट आपको लगता है कि ये लैक था उस कंपनी ने किया, तुम्हें पता है ये पॉइंट लैक था। सर कोई बात नहीं सर, हम इस पे मैनेज कराते हैं, इस पे काम करते हैं, हमारी टीम की ये ट्रस्टेबिलिटी, अपने क्रेडेंशियल सेंस, आपकी जो पावर पॉइंट है ना, आपके मेन पॉइंट है, उसको साथ में रखो। पहले पूछिए सर आप बुलेट्स पॉइंट में बताइए कि क्या क्या कमी है। वो बहुत चीज़ें बोल रहा है, उसको रोक के आपको पूछना पड़ेगा, सर मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ बहुत सही नहीं हुआ, आई बिलीव इस इंडस्ट्री में होना भी नहीं चाहिए, आई बिलीव कोई वजह रहेगी इसलिए शायद गलत होगा। उनको रिलैक्स करो, उनसे पूछो सर मुझे आप 3-4 पॉइंट बताइए जिससे आपको परेशानी हुई थी, ठीक है? तो रुक जाएगा, अच्छा सोचिएगा पॉइंट्स क्या थे, बोला ये डिलीवरी टाइम पे नहीं थी, वो बनाते ढंग से नहीं थे, ये नहीं थे। तो आपकी कंपनी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो आपके पास ये सारे के आंसर ऑलरेडी होंगे। आप उस टाइम काउंटर क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, सर हमारी डिलीवरी रेट 99% है, सर हमारा जो कन्वर्जन रेट है 60% है, से 80% है, सर हमारा ये इस टाइम पे, सर हमारा ये इस टाइम पे, सर हमारे इस टाइम पे, सर ये नहीं और ये भी इस टाइम पे, ये इस टाइम पे। तो आपने उसको बहुत सारे फायदे गिना दिए, ठीक है? आपने सर बोला ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी।
हमने बहुत सारे फाइल गिरा दिए सर, ये हमारे साथ ये भी, और हम नहीं कह रहे, हमारी टीम कह रही है और ऑल ओवर इंडिया कह रही है, पैन इंडिया कह रहा है, ये कह रहे हैं। तो जिसने हम पे ट्रस्ट किया उस पर हमारे साथ चलते बने, और आई बिलीव कि आपके साथ ये चीज़ें हुई होंगी, मैं उसको पूरी तरीके से मान रहा हूँ। आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, कि पहले सर बिल्कुल मैं मान रहा हूँ सर, बिल्कुल आपके साथ हुई होगा। अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम कहते हैं हम आपको आपका बिल्कुल कहते का बहुत सुपर हीरो बना देंगे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स ऑफ अ कंपनी। पहले उससे पूछो, फिर खुद बताओ, फिर उनसे पूछो सर आप बताओ आपको क्या चाहिए कि ये चीज़ें ना हो, हम उस पर काम करेंगे। फिर वो आपने उसको घुमा के उसे मोल्ड कर दिया कि आपकी अच्छी चीज़ पर आपने फोल्ड कर दिया उसको, ठीक है। पहले से पूछना कि क्या गलती रही है पिछली कंपनी से, फिर आपको अपने 5 पॉइंट बताने कि हमारे ये पॉइंट अच्छे है सर, यही नहीं ये भी अच्छा हमारा, ये भी अच्छा हमारा, ये भी अच्छा है। और हम नहीं कह रहे, पूरा भारत कह रहा है, जो आपकी टीम कह रही है, आपकी जो पैन इंडिया में लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं। और सर आप बताइए, अब इन चीज़ों पे हम टैकल करेंगे, इन पे काम करेंगे, बताइए कैसे हम आगे कर सकते हैं। तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो लंबी नहीं खींचेगी, वो बोलता नहीं चले जाएगा, वो एक कंस्ट्रक्टिवली बन जाएगी। फिर आपसे बोलेगा कि अच्छा ये भी है, ये भी है, मुझे यार ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। बोले सर हम ऐसा अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये दिखाना सर हमारे पास आ जाओ, हमसे ले लो, ये जो करते हैं हम लोग, हमसे ले लो, हम तो बहुत बेस्ट हैं, हम तो जादू कर देंगे, हम टोना कर देंगे, हमसे गारंटी हो जाएगी, हम तो मतलब फन्ने खाए हम, ये सब वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। जस्ट टेल द फैक्ट्स। अगर आपके पास फैक्ट्स है, फैक्ट्स बताइए। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आप शीट दिखाइए, चेक दिखाइए, लोगों की फीडबैक दिखाइए, रिव्यूज, सर ये रिव्यूज हमारा, ये रिव्यूज हमारा, ये रिव्यूज हमारा, ये फॉर्म है, ये सर ये वीडियो बनी हुई है मैम की, ये वीडियो बनी मैम की, ये दिखा दो। जब वर्ड्स काम नहीं कर रहे, लोग ट्रस्टेबिलिटी नहीं कर रहे, तब आप उनको पेपर्स दिखाइए, फैक्ट्स बताइए, दैट्स इट। अपने आप वो कॉल मोल्ड हो जाएगी, वो आगे नहीं बोलेगा, आप उसको फिर मोल्ड करोगे। मोल्ड सेंस द गुड सेल्स पर्सन हेल्प्स, आप उसकी फिर हेल्प करोगे, राइट। इससे आपके 10-15 मिनट नहीं जाएंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है कोई? एक इसमें ही मैं चीज़ कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि वो अपने मुझे पिलर्स दे रहा है कि ये मेरे ऑब्जेक्शन पिलर्स हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एट दी एंड एक मोमेंट पे आके वो कहता है कि मुझे तो भाई साहब करना ही नहीं है, आप कितना सर से पैर तक जोर लगा लो, मैं तो करूँगा आपने ही जो नहीं। मैंने बताया वो किया आपने नहीं किया ना? क्या चीज़? जो भी मैंने बात की, जो मैंने बात अभी बीच में कही वो आपने नहीं की ना अभी तक। उसको फैक्ट नहीं बताया, उसको शीट नहीं दिखाई, उसको रिव्यूज़ दिखाए। वो तब का है जब आप उसको दिखाते नहीं हो। जब उसको दिखा दोगे तो उसकी बात उस पर आएगा ही नहीं हो। वो देखना ही नहीं चाहता ना। पहले आप जब करोगे ना उस पर हाँ। बात करोगे तो उसको, जब वो बोल रहा है तो ऐसे बात कर रहा है, सर पॉइंट बताओ, अपने क्या पॉइंट बताओ, ये पॉइंट्स है, ठीक है। उसको फैक्ट्स दिखा दो, सर ठीक है ये फैक्ट्स है, हमारी कंपनी करती है, हमारी कंपनी करती है, हमारी कंपनी करती है, हमारी कंपनी करती है, हमारी कंपनी ये भी करती है, ये हमने नहीं दिया, प्लस शीट हमने नहीं दिखाई, प्लस रिव्यूज हमने नहीं दिखाए, पूरे पैन नहीं दिखाए। तो इसको बोलते हैं एडिंग द बेनिफिट्स। उसके बाद माइनस बहुत सारे हैं, हमें बेनिफिट्स ऐड करने। तो फिर बोलेगा अच्छा, फिर वो दूर तक कहाँ से ढूंढ के ले जाऊँ उसको दबाने के लिए, कहाँ से इसको बोलूँ उसको बंद करने के लिए। फिर बोलता है चलो अच्छा क्या रेट क्या तुम्हारा, फिर वो क्वेश्चन चेंज कर देगा। बिल्कुल। तो वही करेगा। अब अगर आपने ये बोला तो, अगर आपने फैक्ट दिखाए, शीट दिखाई, महाभारत दिखाई, आपने रामायण दिखाई अपने कंपनी की, तो वो क्वेश्चन चेंज कर देगा, उस पर अटकेगा नहीं। वो आपको क्लाइंट आपको पूरा टेस्ट करता है, आपको दबाता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है कि जिस नेगोशिएशन में आपको दिक्कत ना हो, नेगोशिएशन में आपको दबा पाए। जब लास्ट में प्राइसिंग होगी ना, बोले अरे 50 रुपये ले रहा हूँ सर, 50 नहीं तो 2 रुपये ले ले, अरे ठीक है। वो दबा आदमी बोला ठीक है 2 रुपये ले लेता हूँ, वो 2 रुपये लेके घर पहुँच जाता है। वो 2 रुपये भी नहीं देते कभी। 2 रुपये भी नहीं देंगे, 20 साल बाद देंगे, EMI में देंगे। तो आपने वो क्वेश्चन डाला नहीं, और पहले आप पूछो वाला, तो पहले ये क्वेश्चन, ये चीज़ डालो, अपने आप ही वो बोलेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी के इसके अलावा आगे कुछ है ही नहीं। आप आपको पूरी महाभारत दिखा दोगे उसको कि ये करते हैं, मतलब इसमें एक पॉइंट है कि आपकी कंपनी रिलायबल, ट्रस्टेबल और अच्छी होनी ही चाहिए, तो आप अच्छी तरह दिखा पाओगे। अगर आप अच्छी, रिलायबल, ट्रस्टेबल और अच्छा हेल्पिंग नेचर से काम नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं उसमें काम करने का आपको। आप बढ़िया डिलीवरी कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया दे रहे हो, तो उसको आप बताओ। तो बताओ, कभी ये मत बोला मेरे मत बोलेगा मैं ऐसे करता हूँ, हमारी कैसी कंपनी करती है, मैं ऐसे करती है, ऐसे नहीं। फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स, रिव्यूज़, सारी शीटें वो दिखाओ, जो रिटन है, जो डॉक्यूमेंटेड है वो दिखाओ। अपने आप ही वो बंद हो जाएगा, वो चेंज कर देगा। अच्छा सर ये तो हो गया, चलो कल मिल रहे हो, परसों मिल रहे हो,
सर नेगोशिएशन में सर रेट बहुत महंगा लगा रहे हो आप, असली असली क्वेश्चन उसका आंसर क्वेश्चन वो होता है, आपको घुमाने के लिए उसमें डाल देता है वो। ठीक है, आई थिंक ऑन सॉर्टेड। बिल्कुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये मेरा काफ़ी टाइम से है। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ फिगर आउट करने में लगा हूँ, जो कि ऐसे मुझे उसका कुछ मिला नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को सेल्स कॉल करते हैं, मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि मैंने टोटली कोल्ड कॉल करी, उसे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में कुछ भी। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि चलो वो इंटरेस्टेड हो भी गया, वो मीट पे आ गया, हमने मीटिंग्स वगैरह करी, हमने सब कुछ किया, हमने फॉलोअप्स किए, एट द एंड मैं कहता हूँ वो क्लोज भी हो गया। लेकिन जो ये टाइम पीरियड था कि हमने उसको कॉल कॉल करी, उसके बाद हमने उसको एक प्रोसीजर में डाला, उस प्रोसीजर से हमने उसको गुजारा, उसके बाद वो क्लोज हो गया। तो ये प्रोसीजर कितना लंबा हो सकता है, या फिर ये कितना लंबा होना चाहिए, या फिर ये होता ही इतना लंबा है कि इस इतना लंबा ये मिनिमम होना ही चाहिए कि इतना टाइम पीरियड, कि अगर आपने 1 में आपने कोल्ड कॉल करी, तो 15 में वो कॉल क्लोज हो जानी चाहिए। तो वो एक टाइम पीरियड है, वो कितना टाइम पीरियड हो सकता है या फिर होना चाहिए? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ना, लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं ना? हाँ बिल्कुल। फ्रेंड्स हैं, तो आपने उनको बोला, वो क्या नाम है फ्रेंड का? तुषार। तुषार है। तुझे कब से जानते हो? 10 साल हो गए। 10 साल होते, 10 साल पहले आप तुषार से मिले। तुषार, हाँ भाई दोस्त है मेरा, तू दोस्त बन गया था? वो नहीं बना था। दूसरे दिन बोला था भाई दोस्त है, दोस्त बन गया था। आपका फ्रेंड कौन है? संदीप। संदीप से बोला था, हाँ भाई संदीप ठीक है, नो। दोस्त बना था वो? हाँ संदीप तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, बना था वो? बना था? नहीं बना था ना। तो तुषार संदीप ले लिया हमने, रियल एग्जाम्पल ले लिए। किसी और को पकड़ लिया हमने, ठीक है। मेरा दोस्त है ललित, 10-15 साल से। मैं बोला हाँ ललित भाई तू मेरा दोस्त है, नहीं बना था वो। तू मेरा दोस्त है, नहीं बना था। सेल्स इज अ रिलेशनशिप बिजनेस। अगर आपके आदमी दोस्त एक दिन में नहीं बनते तो वो तो आपको जानते ही नहीं है, वो तो आपके खानदान में नहीं, आपकी दूरी में, आपके फ़ोन में बात कर रहा है, शक्ल भी नहीं देखी आपकी। सामने वाला बंदा आपको नहीं देख रहा, तब भी दोस्त बन रहा ना। डेली उससे मिले हो, बात करे हो, भाई हालचाल क्या है, तबीयत कैसी है, मम्मी घर पे है, पापा घर पे है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसी दोस्ती बनी थी ना, बनी थी ना। बिल्कुल। कोई पर्सन इसमें डिफरेंशिएबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं, सेल्स एंड रिलेशनशिप बिजनेस। जब आप रिलेशन बना लोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अच्छा ये तुषार बंदा ठीक है, मैं दिवांग बंदा सेट है, तुषार बोल रहा है दिवांग ठीक है, दिवांग बोल रहा है तुषार ठीक है, चलो भाई बॉन्डिंग बन गई। ओम बोल रहा है भाई संदीप ठीक है, संदीप बोल रहा है ओम ठीक है, चलो भाई बॉन्डिंग बन गई। वो ठीक होने का टाइम है, रिलेशन बनने का टाइम हुआ ना, एटलीस्ट 6 महीने, एटलीस्ट 2 महीने, 1 महीना, 3, एक कम से कम 1 महीना लिया होगा। बातें शुरू होने में 1 महीना कम से कम लिया होगा ना, हाँ ना? बिल्कुल। 1 महीना लिया होगा। तो जब आपका सामने रहने वाला बंदा 1 महीना ले रहा है, यहाँ और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ना आप उसे 1 रुपये भेज रहे हो, ना आप उसे 1 रुपये भेज रहे हो, नहीं ट्रांजेक्शन नहीं है, तब वो 1 महीना ले रहा है। अब कोल्ड कॉलिंग पे अगर आप इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हो तो वो बहुत टाइम ले सकता है, और लेते भी हैं। दैट्स वी कॉल फॉलोअप। हम फॉलोअप में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोल्ड वाला बंदा नहीं जानता, और उसकी कोई बंदा जल्दी एक्सेप्ट कर ले, अरे मैं फ्रेंड जो होता है ना, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, फ्रेंडशिप ज़्यादा है। जैसे मेरा नेचर है कि मैं 2-3 दिन में दोस्त बन जाऊंगा, मगर फॉर ट्रस्टेबिलिटी आई विल टेक टाइम। सबका अलग अलग होता है, किसी का ट्रस्टेबिलिटी छोटा होता है, किसी का ट्रस्टेबिलिटी बड़ा होता है, किसी का कुछ होता ही नहीं है, कोई तो मानते ही नहीं। उसको ठोक पीट के मर जाओ, वो 2 साल बाद मानेगा। ऐसे ऐसे हैं लोग, कई लोग हैं मेरे से आसपास जो ठोक पीट के मारे तब जाके मने हूँ, तो मगर मान जाते हैं, समझ जाते हैं अगर आप लगे हो तो जब आदमी जानने में टाइम लेता है तो वो तो कस्टमर है, फ़ोन पे बैठ के बात कर रहा है आपसे, तो वो लंबा टाइम लेगा, ऑब्वियसली लेगा। अगर आप उसके एग्जैक्ट मोमेंट पे पहुंच गए, अब मुझे ज़रूरत है आज इस हॉल की, इस जगह की, स्टूडियो की, पॉडकास्ट राहुल माइंडसेट की ज़रूरत है, कुछ स्टोरी की ज़रूरत है, किसी बात की ज़रूरत है, और उसको क्वेश्चन है, तो आपसे वो जल्दी कनेक्ट कर लेगा। अच्छा मुझे ज़रूरत है। आप कोल्ड कॉल कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसकी चीज़ें निकाल रहे हो, पहले आपसे रिलेशन बनाएगा। इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू द पर्सन। और मैं बता रहा हूँ कि ये मजबूती वाला बना रहा हूँ। नॉर्मल होता तो वैसे टेलीकॉलर वाला होता ना, सर ले लो सर, हमारी कॉल, हमारी सर्विस आई है सर, ये ले लो, आते नहीं कॉल आते हैं, सर ये अंडरवियर बनियान आई है, इसको ले लीजिए सर, सर को ले लो, और पीछे पड़ जाते हैं। वो सेल्स थोड़ी ना है, वो तो ले ले भाई चल दे दे बकवास वाले। अब बड़ी सेल की बात करें तो रिलेशनशिप चाहिए होती है। इट विल टेक टाइम फॉर द गुड सेल।
आपसे बात करेगा, समझेगा, आपको जानेगा, अच्छा काम उसको पता होगा कि आपने चाहे सारे फैक्ट सही बता दिए हों, मगर आप पे ट्रस्ट करके काम देगा आपको, है ना। बिल्कुल। जैसे दोस्त टाइम पे बना, दोस्त ने जो पैसे भेजे होंगे पहली बार ना बहुत टाइम बाद भेजे होंगे आपको। जब पैसे कभी मांगोगे आपने, भैया 100 रुपये दियो यार, 150 रुपये दियो, ये 100 रुपये भेजियो, बहुत टाइम बाद भेजेंगे, आपने भी बहुत टाइम में भेजेंगे उसको, है ना। वो है ना, क्योंकि ट्रस्टेबिलिटी के फैक्टर है। अब यहाँ तो लाखों की बात हो रही है, तो पहले आपको परखेगा, आपको जानेगा कि भैया फैक्ट क्या है, फिगर क्या है, ये है, फिर आप पे सब कुछ जानने के बाद भी बोलेगा चल अब ट्रस्टेबल चेक करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा घुमाएगा। बाद में करते करते अगर आप समझ में आ गए, आपका रिलेशन बिल्ड हो गया और आपने अच्छी तरीके से सीरियस की, समझाया कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे नहीं करते, और उससे रिलेशन मेंटेन किया, तो क्लोज हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि कितना समय लेता है, कितना समय लेता है। इट विल टेक टाइम टू मेक अ रिलेशनशिप, और इट विल मेक अ लेस टाइम टू मेक अ रिलेशनशिप अगर आपकी सेल्स अच्छी है, आप टू द पॉइंट चीज़ें बात कर रहे हो, रिलेशनशिप अच्छे बना रहे हो, उसकी इनसिक्योरिटी को हटा रहे हो, तो जल्दी रिलेशन बन जाएंगे। बोले तो मेरी ट्यूनिंग बंद लग रहा है, तो सेट लग रहा है, इसको तो पकड़ते हैं। तो कोई एवरेज टाइम नहीं है, ये सकता है ये 5 दिन में हो जाए, ये सकता है 6 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 8 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, कोई 6 महीने मान जाते हैं। मेरे कितने क्लाइंट 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, कोई तो 1 हफ्ते में। 1 साल में मेरे पास 3-4 क्लाइंट हैं, बोले राहुल आपने उस टाइम मुझे दिया था, बट नाउ आई लाइक इट, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो वापस आए मेरे पास। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पर्सन हाउ दे कैन ट्रस्ट यू। बट इस टाइम को कम किया जा सकता है अगर आप जो सेल्स पर्सन सुन रहा है और आप कर रहे हो, आप जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें, उसको सही तरीके से, उसकी इनसिक्योरिटी घटा दें, भाई साइड में कर ले इसको, 5-6 ने कर ले मैं आ रहा हूँ साथ में, तब वो हो जाएगा, समझ जाएगा, फिर वो आपसे जुड़ जाएगा, ट्रांजेक्शन भी करेगा, प्रेम भी करेगा, और जहाँ महफिल में बैठेगा आपका नाम लेगा कि दिमाग से काम कराना है, ओम से काम कराना है जी, ये राहुल माइंडसेट से काम कराना है। कोई पॉइंट आई थिंक इट इज सेटिस्फाई फॉर यू। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इसको सम अप करके बोलूँ तो ये टोटली उस पे डिपेंड करता है कि मैं उसके साथ कितना ज़्यादा रिलेशनशिप, कितनी जल्दी उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ। सेल्स पर्सन में डिपेंड करता है, और उसका बाई द पैरेलल चलता है, उस पर भी डिपेंड करता है जो पर्सन कैसा है। बट सेल्स पर्सन को पता है कि पर्सन कैसा है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, उसने अपने शॉर्ट सफरिंग मार ली अपने आप के ऊपर, सीखा है, कम्युनिकेशन जाना है और ह्यूमन नेचर जानता है, तो वो जल्दी कर लेगा उसे अटैच। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जानते नहीं, पढ़ाई लिखी की नहीं है, इस वीडियो सुन नहीं रहे हो, तो आपको सालों लग जाएंगे। आप बोलोगे यार बकवास है, बकवास है, दिमाग हम काम नहीं कर रहे हैं, बकवास है राहुल, काम नहीं कर रहे हैं। और आपको वहाँ पता होगा यार मुझे सेट कैसे करना है, इसकी क्यूरियोसिटी कैसे जगानी है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, इससे रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, इससे प्रेम कैसे करना है, इसे हेलो मैसेज कैसे भेजना है, इसको गुड मॉर्निंग कैसे भेजना है, तो बन जाएगा। ठीक है, तो आज दिन में आपने क्या क्या सीखा आपने? आज हमने कोर्स कुछ चीज़ सीखी थी, बताइए क्या क्या सीखा आपने? आज वैसे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजरली मैंने एक चीज़, आगे की चीज़ बताओ बस आप। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी सुबह से, मैं आपको, जो मैं काफ़ी टाइम से वो गलती कर रहा था, जो कि राहुल सर की ने मुझे बताया कि ये बहुत बड़ी गलती है। वो सबसे बड़ी बात शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, बहुत बहुत मिनिमल सी है। अपनी बताओ, आप कोई बात नहीं, वो तो सुन नहीं देंगे, आप अपनी बताओ। बिल्कुल मेरी पर्सनल मुझे लगती है बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मतलब ये दिक्कत मुझे और लगी सीखा आपने कि आज। हाँ बिल्कुल, ये वो है कि चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ करना। फॉलोअप्स के दौरान चैट जीपीटी से अपने आंसर्स लिखवाना, या फिर अपने जो मैंने उसको फॉलोअप भेजना है उसको चैट जीपीटी से रिफाइन करवाया, उसको एक इतना रोबोटिक वे में कर दिया कि वो एक ह्यूमन टच उस पे से ख़त्म ही हो गया। और रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ह्यूमन टच है। चैट जीपीटी भी अच्छा है, वो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन वो कभी भी आपको एक ह्यूमन वाली फील नहीं दे सकता। ये चीज़ मैंने आज बहुत नोटिस करी, और मुझे लगा कि हाँ, कि फॉलोअप्स मुझे अपनी एंड से अपनी तरफ से कस्टमाइज़ करके भेजने चाहिए, ना कि मुझे चैट जीपीटी की हेल्प लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो मुझे आज लगा, कि जो मैंने आज सीखा। बहुत अच्छा, आपने क्या सीखा ओम? आज सुबह जैसे हमने मीटिंग करी तो मैंने बेसिक ऑफ सेल्स सीखा था कि जैसे सेल्स। बेसिक ऑफ सेल्स क्या होता है, और अब भी हम सेल्स ही सीख रहे हैं। बेसिक सेल्स में क्या सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम जो, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि बुरा मानने वाली बात है, उसमें क्या क्या सोचते हो आप? हाँ, क्या आपको हर्ट नहीं होना, अगर आप अपने अलाउ करोगे अपने आप को तो आप हर्ट होगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जो सुन रहे हैं वो भी देखो, आप भी सुन रहे हो, आप क्या सेट हुआ,
कल दोबारा करते हैं, 15 दिन का हम बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उसके आंसर्स करेंगे, उसको उसमें सीखेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं आप भी देख रहे हो, उसको घर पे जाके जाना, इसको रिपीट करना, जिससे ये नॉलेज में कन्वर्ट होगा। नॉलेज में कन्वर्ट होने के बाद आपके माइंड में आएगा, उससे आप इम्प्लीमेंट करके एक्शन कर सकते हो, एक्शन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वाइस वर्सा चल सकता है। तो एक्शन कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, लगाइए अपनी लाइफ में, और इससे अपनी इंप्रूवमेंट कीजिए अपनी सेल्स में। अगर इम्प्रूवमेंट कर दी तो टाँका बन जाएगा बंदे से, नहीं की तो बातें करते रह जाओगे बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको भी वैसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आंसर जानना है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, आपको उसका पूरा निवारण मिलेगा। उसकी हम बेसिक शायद वीडियो बना दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।